हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनसीईआरटी से समझने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पर एनसीईआरटी की हर एक टॉपिक को ईजी एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे सिस्टम है, रेस्पिरेशन का है, कहाँ पे, ह्यूमन के अंदर है। तो इसमें मोर देन वन चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के अंदर एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है जो खुलता है अपर लिप के ऊपर। अपना फील करो, नाक है ना, नाक का बाहर का जो ओपनिंग होता है उसी को एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारा लिप होता है, होठ होता है, लिप के अपर वाले पार्ट में, अपर में प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है वो नेज़ल चैम्बर में खुलता है। ये जो नेज़ल चैम्बर होता है ये नेज़ल पैसेज से हो करके गुजरता है। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये हमारा नेज़ल पैसेज, मैं कलर ले लेती हूँ, ये हमारा नेज़ल पैसेज हो जाएगा। ये आगे चल के नेज़ल चैम्बर इसी को बोलते हैं। यहीं पे आगे चल के यहाँ पे फेरिंग्स तुमको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, जो कि कॉमन। एक बात याद रखना, हालांकि ये क्वेश्चन अब तो बहुत बार आ चुका है, सबको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज होता है किसका, फूड का और एयर का, दोनों चीज़ का। जो फेरिंग्स होता है वो ओपन होता है कहाँ पे, लैरिंग्स में। लैरिंग्स कौन सा रीजन होता है, ट्रैकिया के पास का रीजन होता है, वहीं पे खुलता है। और लैरिंग्स जो होता है वो किस तरह का होता है, क्वेश्चन आता है कि लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, बोनी बॉक्स, कार्टिलेजिनो बोनी, या फिर इनमें से कोई नहीं तो कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, जो हेल्प करता है क्या, साउंड प्रोडक्शन में। इसका अगर क्वेश्चन ये आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लैरिंग्स, और तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में कि इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स, नन ऑफ दी अबव। तो क्या रहेगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। ड्यूरिंग सैलोविंग, मतलब कि जब हम लोग खाना को लेके जाते हैं ना, तो जो ग्लॉटिस होता है वो कवर हो जाता है एक थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में तुमको ये किसी ने बोल दिया कि इपीग्लॉटिस इज ए थीन इलास्टिक बोनी फ्लैप, थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिक कोलाजेन फ्लैप, तो क्या आंसर रहेगा, थिन इलास्टिक ऑफ कोर्स। देखो क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, लैरिंग्स के अंदर खाना को जाने से रोकता है। और जो ट्रैकिया होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट ट्यूब होता है। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, तो ये एक्सटेंड करता है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी तक, ये एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी, जो डिवाइड हो जाता है कहाँ पे, T5 के लेवल पे। ठीक है, जैसे ये T1 है, T2 एंड सो ऑन करके यहाँ पे T5 है, तो T5 के लेवल पे ट्रैकिया ऐसे डिवाइड कर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो इस तरह से होता है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखो, ये जो ट्रैकिया जिस लेवल पे डिवाइड यहाँ पे कर रहा है ना, ये वाला लेवल, तो यही है T5 के लेवल पे ये डिवाइड कर जाता है। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डिवाइड कर जाता है। कहाँ कहाँ, तो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में। देखो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में, जैसे ये ट्रैकिया था, दो भाग में से डिवाइड हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसी को T5 बोलेंगे, राइट साइड में है तो राइट, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पल्मोनरी प्राइमरी ब्रोंकियाई। ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो गया। और जो हर ब्रोंकियाई होता है वो जाता है रिपीटेड डिवीज़न में, जिसकी वजह से सेकेंडरी, टर्शियरी और ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली एक ब्रोंकियोल बनता है जिसको हम लोग थीन टर्मिनल ब्रोंकियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली यही चीज़ बनता है। जैसे कि सबसे पहले ये आया ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हुआ, T5 पे राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई, ये ऐसे डिवाइड हुआ था सेकेंडरी फिर टर्शियरी फिर ऐसे सोन करके 10 बार डिवीज़न होगा, और लास्टली यहाँ पर बन जाएगा ब्रोंकियल्स। ठीक है,
तो जो ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियाई और इनिशियल ब्रोंकियल सपोर्ट करता है किस चीज़ से? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रैकिया होता है उसमें जो रिंग पाया जाता है वो कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट? तो इनकम्प्लीट होता है, वो सी शेप का होता है इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एक ट्यूब हो गया ट्रैकिया, ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, एक तरफ में खाली रहता है, ठीक है। तो किस चीज़ का बना होता है ये रिंग? तो कार्टिलेज का बना होता है। और जो ईच टर्मिनल ब्रोंकियल होता है वो गिव करता है क्या? थीन इरेगुलर वॉल्ड, थीन है, इरेगुलर है वॉल्ड, वैस्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एल्वेओलाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल्वेओलाई, और तुम्हारा ऑप्शन में रहेगा इज थीन, इरेगुलर, वैस्कुलराइज्ड, ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हर चीज़ तो होता ही है। और जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेओलाई का, वो कंप्राइज लंग्स बनाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि नेटवर्क ऑफ, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओलाई इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? लंग्स रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी चीज़ को फिगर में दिखाया हुआ है। वी हैव 2, हमारे पास लंग्स कितने हैं? तो 2 ठो लंग्स हैं, ठीक है। कवर किससे होता है? डबल लेयर प्ल्यूरा। प्ल्यूरा किसको बोलते हैं? तो देखो बच्चों, प्ल्यूरा बोलते हैं ये, अगर हमारा लंग्स है तो लंग्स का जो आउटर कवरिंग होता है उसी को हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं। जिस तरह हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसी तरह लंग्स की कवरिंग को, ये वाला ध्यान देना, ये तो हमारा लंग्स हो गया, लंग्स के बाहर का जो कवरिंग होता है ना, इसी को हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं। इस एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि प्ल्यूरा होता क्या है। तो ये हमारा देखो, ये लंग्स है ना, लंग्स के बाहर में एक कवरिंग होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसी को हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं। ये एक्चुअली डबल लेयर का होता है, तो इसी को हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर प्ल्यूरल फ्लूइड पाया जाता है जो रिड्यूस करता है किस चीज़ को? फ्रिक्शन को लंग्स के, ठीक है। और ये मान लो 2 ठो, ये एक ठो हो गया बाहर का कवरिंग है, ठीक है। इसके अंदर में ये वाला जो जगह है ना, इसी को बोलते हैं प्ल्यूरल, इसी के अंदर प्ल्यूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन वगैरह को सरफेस के लिए। और जो आउटर प्ल्यूरा होता है वो क्लोज कांटेक्ट होता है थोरैसिक से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कि जो आउटर प्ल्यूरा होता है वो किससे कांटेक्ट में रहता है? तो थोरैसिक वॉल से। और जो इनर वाला होता है वो लंग्स से, यहाँ पे देखो, जबकि जो इनर होता है वो लंग्स के साथ होता है, ठीक है। देखो इस फिगर को पहले एक बार समझो अच्छे से। मैंने बोला था ना कि ये हो जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर में होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स को कवर करता है एक ये देखो एपिग्लॉटिस, ये रहा एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ये वाला है ट्रैकिया। और ट्रैकिया के आसपास में ये देखो सी शेपेड स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं कार्टिलेज का बना होता है। यहाँ पे इस लेवल पे आकर के ये डिवाइड हो जाता है 2 भाग में, ठीक है। तो इसी को T5 यही है, ठीक है, T5 इसी को बोलते हैं। इसके अलावा ये 2 भाग में देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लंग्स हो गया। इसको क्रॉस सेक्शन काट करके इसको दिखाया गया है, ये सिर्फ इसी तरह से है, ठीक है। तो देखो 2 भाग में ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकस को ही ब्रोंकियाई भी बोलते हैं, सिंगुलर इसलिए ब्रोंकस है, ठीक है। और ये नीचे में एक मसल होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये लंग्स, ये दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है ना, इसी को हम लोग मीडिया स्टेटिनम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो कवरिंग ऑफ जो लंग्स का जो कवरिंग उसी होता है, उसी को प्लेउरा बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे, इस डायग्राम को एकदम सफाचट कर जाना, छोड़ना मत। अब देखो जो पार्ट होता है, स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, याद रखना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। जबकि उसके बाद का जो एरिया होता है, जो एल्वियोलाई से लेकर के रेस्पिरेटरी, मतलब कि एल्वियोलाई तक जो जाता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एरिया या फिर एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट याद रखना। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? एटमॉस्फेरिक एयर को
एल्यूलाई तक, जबकि वो क्लियर भी करता है। क्लियर किस चीज़ से करेगा? तो क्लियर फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, ब्रिंग करता है, एयर को बॉडी टेम्परेचर में लाने का काम करता है। और जो एक्सचेंज पार्ट होता है, जो रियल साइट होता है डिफ्यूज़न ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन का, कहाँ पे? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि दो एरिया होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ले करके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का एरिया है, तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। जबकि अब इसके आगे का क्या बचेगा? टर्मिनल ब्रोंकियल तक हो गया, जबकि एल्वियोलाई एंड देयर कंडक्ट्स, उसके बाद का जो भी एरिया होता है, यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियल तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या बचेगा? एल्वियोलाई बचेगा, उसका डक्ट बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर इसी को हम लोग एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हैं। और ये जो दोनों का क्या काम होता है? जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसका सिंपल काम ये होता है कि वो क्लियर करता है, हवा जो भी हम अंदर लेते हैं उसको क्लियर करता है, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, उसका ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। आज जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसका सिंपल काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। लंग्स जो होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो क्वेश्चन है कि लंग्स इज सिचुएटेड, तो वो थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है, जो एनाटॉमिकली कैसा होता है? एक एयर टाइट चैम्बर होता है। एनाटॉमिकली याद रखना, फिजियोलॉजिकली नहीं, एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर होता है। और जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो फॉर्म होता है किससे? डोर्सल, पीछे की तरफ इसका क्या रहेगा? इमेजिन करो कि पीछे की तरफ क्या है? ऑफ कोर्स वर्टिबल कॉलम है। आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम है। साइड में क्या है? रिब्स हैं। नीचे में क्या है? डोम शेप्ड वही मसल जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है लंग्स का वो थोरैक्स में होता है, ठीक है। और उसी की वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम भी रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम लोग, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है ब्रीदिंग, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। दूसरा आता है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा डिफ्यूज़न होता है CO2 और ऑक्सीजन का, कहाँ पे? टिश्यू और ब्लड के बीच में। और लास्टली यूटिलाइजेशन। तो इस हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग इन डिटेल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।